एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। अरोरा शार्लेट से कहती है तुम्हें इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और शार्लेट कहती है पहले तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। अभी सुकासा डिनर करते हुए अपने मन में कहती है ऐसा लग रही है किसी पायरेट की पार्टी है। फिर तोकिको सुकासा से कहती है क्या तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। इस पर सुकासा कहती है हाँ। अभी कोई माइक में कहता है सभी लोग स्टेज की तरफ ध्यान दे। उसे सुनकर नासा कहता है ये आवाज तो कनामे की। फिर कनामे स्टेज से पर्दा हटा देती है। उसे देखकर नासा और सुकासा काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि स्टेज पे लिखा था हैप्पी वेडिंग नासा एंड सुकासा। तभी नासा अपने साइड में देखता है कि नागेरी तो लाइट को फिट कर रही है। फिर नागेरी नासा से कहती है तुम्हें कैसा लगा, इसे बनाने में काफी मेहनत लगी। तभी कनामी स्टेज पर सुकासा की पिक लगाती है। पिक को देखकर सुकासा काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। फिर कनामी माइक में कहती है इन दोनों की लव स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई। जब एक बर्फीली रात में नासा ने सुकासा को देखा तभी उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और इससे पहले कि नासा उसे कुछ बता पाता नासा का एक्सीडेंट हो गया। नासा को लगा कि वो अब नहीं बच पाएगा, पर सुकासा ने उसे बचा लिया। नासा को बचाने के बाद सुकासा कहीं गायब हो गई, पर उस एक्सीडेंट की वजह से नासा बेहोश हो गया था। और जब नासा को होश आया तब उसने देखा कि सुकासा वहाँ पर नहीं है। तब नासा को लगा कि वो सुकासा को कभी नहीं देख पाएगा। फिर वो 2 साल तक सुकासा को ढूंढता रहा। 2 साल बाद फाइनली उसे सुकासा मिल गई। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और इस तरीके से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। सभी लोग नासा और सुकासा को कांग्रेचुलेट करने लगे। तोकिको और कनामी स्टेज पर आकर कहती हैं आप दोनों भी स्टेज पर आओ। इस पर सुकासा कहती है बिल्कुल भी नहीं। फिर तोकिको नासा से कहती है क्या तुम स्टेज पर आना चाहते हो। इस पर नासा मान जाता है। ये सुनकर सुकासा काफी हैरान हो जाती है। फिर नासा स्टेज में चढ़ने के बाद सुकासा को देखता है। इस पर सुकासा कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर कनामी नासा और सुकासा से कहती है क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। इस पर नासा और सुकासा दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। फिर नासा थोड़ी हिम्मत करके कनामी से कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर कनामी उसे माइक देती है। नासा माइक लेकर कहता है पहले तो आप सभी का शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। नासा कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे कहते हैं, मैं सुकासा को लाइक करता हूँ। ये सुनकर सुकासा का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। नासा कहता है नहीं मैं उससे लव करता हूँ। ये सुनकर सुकासा इतनी ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है कि वो अपना चेहरा छुपाने लगती है। फिर नासा सभी से कहता है और मैं सुकासा से हमेशा लव करता रहूंगा। नासा सभी का शुक्रिया करता है। नासा की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो नासा के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी कनामे माइक को वापस लेकर कहती है आप सभी के लिए एक और सरप्राइज है। फिर कनामे वहाँ पर एक बहुत बड़े केक को लाती है और नासा और सुकासा से कहती है ये आपका वेडिंग केक है। उस केक को देखकर नासा कनामे से कहता है आखिरकार तुमने इसे ऑर्डर कब किया था। फिर कनामे बताने लगते हैं कि इसे ऑर्डर करने में मुझे काफी परेशानी हुई थी और नाकिरी ने भी मेरी काफी हेल्प की थी। तभी तोकिको पीछे से आकर सुकासा को एक घूंघट जैसी चीज पहना देती है। उसे पहनने के बाद सुकासा काफी क्यूट लग रही होती है, इसलिए सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर सुकासा थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है। अभी नासा भी सुकासा की तारीफ करता है। उसे सुनकर सुकासा काफी खुश हो जाती है। फिर सुकासा नासा का शुक्रिया करती है। नासा और सुकासा दोनों मिलकर केक को कट करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी नासा अपने मन में कहता है आखिरकार लोग शादी क्यों करते हैं। ऐसा माना जाता है जब प्राचीन मिस्र में लोग एक दूसरे को पसंद करते थे तो वो एक दूसरे को अंगूठी पहनाते थे और एक दूसरे से वादा करते थे हमेशा साथ रहने। और ये सब स्टार्ट कब हुआ ये सब पता लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये है कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नासा सभी को स्टार्स के बारे में बता रहा होता है, जैसे कि कौन से स्टार टीयर है या मिल्की वे है। ये सुनकर सभी लोग नासा की काफी तारीफ करने लगते हैं और नासा से कहते हैं तुम्हें तो स्टार्स के बारे में काफी कुछ पता है। अभी नाकिरी नासा से कहती है हैरान हो कि तुम ये सब याद कैसे रखते हो। इस पर नासा कहता है ये सब याद रखना तो मेरी हॉबी है। आया नासा से कहती है मुझे लगता है कोई भी चीज कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर आप उससे ज्यादा टाइम तक घूरते रहेंगे तो आप उससे बोर हो जाएंगे। सुनकर नासा कहता है शायद। अभी कनामे वहाँ पर आकर नासा से कहती है मेरी बहन की बातों को भूल जाओ, वो थोड़ी बेवकूफ है। सुकासा सभी को फायर क्रैकर दे देती है। इसके बाद वो सभी फायर क्रैकर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी नासा और सुकासा आसमान में देखकर बात कर रहे होते हैं कि आज स्टार्स काफी सुंदर दिख रहे हैं। नासा कहता है मुझे कॉफी पीने का मन हो रहा है। उनके पीछे से चिटोसे आ जाती है और नासा और सुकासा से कहती है क्या मैं भी बात कर सकती हूँ। तभी कनामे चिटोसे के पीछे से आकर कहती है कोई कॉफी पीना चाहेगा। इस पर नासा कहता है हाँ मैं पीना चाहता हूँ। कनामे चिटोसे को अपने साथ कॉफी बनाने के लिए ले जाती है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं ऐसा कॉफी पीते हुए कनामे से कहता है मुझे देखकर काफी खुशी हुई कि आज सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी चिटोसे अजीब सा चेहरा बनाकर नासा से कहती है मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही। फिर नासा चिटोसे से कहता है बहुत टाइम से बात नहीं की, हमने शायद आखिरी बार क्योटो में बात की थी। तुमने मुझसे एक सवाल किया था, मैं आज भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ। इस पर कनामे कहती है कौन सा सवाल। तो नासा कहता है मुझे ये नहीं पता कि लोग शादी क्यों करते हैं, मुझे लगता है कि लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे से शादी करते हैं। तभी वहाँ पर तोकिको आकर कहती है लगता है काफी रोमांटिक बात हो रही है। तोकिको को देखकर सुकासा कहती है आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। इस पर तोकिको कहती है तो नासा से बात करने आई थी। फिर तोकिको नासा से कहती है क्या हम कहीं चल के बात करें। तो नासा इस पर मान जाता है और सुकासा नासा को रोकने की कोशिश करती है। इस पर नासा सुकासा से कहता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। फिर हमें अगले सीन में नासा और तोकिको दिखाया जाता है जंगल में घूमते हुए बात कर रहे होते हैं। तोकिको नासा से कहती है हमारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। नासा कहता है मैं अपनी मैरिड लाइफ काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। सुनकर तोकिको नासा से कहती है मैं सुनकर काफी खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तोकिको नासा से कहती है मुझे माफ कर देना। नासा कहता है किस बात के लिए। तोकिको बताती है जब सुकासा ने तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ा उसके बाद वो घर वापस आई थी। वो तुमसे मिलने जाना चाहती थी पर मैंने ही उसे जाने नहीं दिया था। 2 साल तक मुझसे कहती रही वो तुमसे मिलना चाहती है। उसके बाद मैंने उसे जाने और मेरी वजह से तुम्हें 2 साल तक वेट करना पड़ा और तुम्हारा शुक्रिया उसके लिए इतने लंबे टाइम तक वेट करने के लिए। नासा कहता है कोई बात नहीं। नासा कहता है मुझे सुकासा की एक बात समझ नहीं आती। उसने मुझसे कहा था जब मैं उससे शादी करूंगा तो वो मेरे साथ बाहर जाएगी, आपको इसका मतलब पता है। तोकिको कहती है मुझे लगता है तुम्हें सुकासा से ही पूछना चाहिए और ध्यान रखना कि जब तुम सुकासा से पूछ रहे हो तो तुम अकेले रहो, सुकासा तुम्हें बता सके। तोकिको नासा से
से कहती है मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। नासा सुकासा को सोचते हुए वहाँ से जाने लगता है। नासा सुकासा को आवाज लगाते हुए कहता है डार्लिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुकासा कहती है कुछ नहीं, मैं बस माउंट फूजी को देख रही थी। सुकासा नासा से कहती है तुमने तोकिको के साथ बात कर ली? इस पर नासा कहता है हाँ। फिर नासा सुकासा से कहता है बाकी लोग कहाँ हैं? इस पर सुकासा कहती है बाकी लोग फायर क्रैकर से खेल रहे हैं। फिर नासा सुकासा से कहता है जैसे कि सभी लोगों ने हमारी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए किया, इसके लिए हमें उन्हें कुछ देना चाहिए। इस पर सुकासा कहती है मुझे लगता है सरप्राइज ट्रिप अच्छा रहेगा। सुकासा नासा से कहती है तोकिको ने तुमसे क्या कहा? इस पर नासा कहता है तोकिको ने मुझसे पूछा कि तुमने मुझसे शादी की? मुझे लगता है ये कोई अजीब सवाल नहीं है। नासा कहता है तोकिको ने मुझसे तुम्हें ये पूछने के लिए कहा। इस पर सुकासा कहती है मेरे ख्याल से एक अच्छा सवाल है। इसके कई सारे रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मैंने समय के साथ काफी चीजें देखी, जैसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बड़ी चीजें हासिल की या फिर आपने कितना पैसा कमाया, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। एक दिन आप अचानक से चले जाओगे किसी बीमारी, इंजरी या किसी वॉर से, फिर शायद हो सकता है किसी एक्सीडेंट से। लोगों के चले जाने के बाद जो बचता है वो होता है उनका प्यार, वही प्यार जो वो एक दूसरे से करते हैं और जो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। यही वो चीज है जो इस दुनिया में रहती है। उसके बाद नासा और सुकासा एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नासा अपने मन में कहता है तारों से भरे आसमान में हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया हम एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नासा और सुकासा तोकिको के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। देखकर सुकासा कहती है ये तो एक टेंट के जैसा ही है। फिर वो कहती है टेंट से थोड़ा बेहतर है। फिर उसकी छत को देखकर नासा कहता है छत तो ट्रांसपेरेंट है, हम स्टार्स को और अच्छे से देख पाएंगे। नासा और सुकासा देखते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है। देखकर वो दोनों काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। वो दोनों एक काउच पर बैठकर जूस पी रहे होते हैं, पर वो इतने ज्यादा एम्बेरस थे कि वो एक दूसरे की तरफ देख नहीं पा रहे थे। सुकासा अपने मन में कहती है नासा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, काफी काइंड हार्टेड भी है, पर ऐसी सिचुएशन में मेरे जैसा ही हो जाता है। अभी नासा अपने मन में कहता है इतना ज्यादा क्यों शर्मा रहा हूँ, ये तो मेरी वाइफ ही है। फिर नासा काफी हिम्मत करके सुकासा कंधे पर हाथ रखता है। सुकासा उससे कहती है क्या हुआ डार्लिंग? और नासा कहता है मैं कह रहा था कि आज स्टार्स काफी सुंदर दिख रहे हैं। इस पर सुकासा कहती है हाँ। नासा सुकासा के दोनों कंधों को पकड़ के कहता है पर तुम उन स्टार से भी काफी ज्यादा सुंदर। इस पर सुकासा नासा का शुक्रिया करती है। नासा अपने मन में कहता है इससे बेड पर जाने के लिए पूछना कितना ज्यादा मुश्किल है। सीरियसली मुझे तो ये समझ नहीं आया था कि नॉर्मल कपल ये कैसे कहते होंगे। मुझे लगता है वो कहते होंगे चलो बेड पर चलते हैं। नासा अपने मन में कहता है मुझे लगता है कपल्स के लिए कोई कोड वर्ड होना चाहिए जिसका यूज करके वो बेड पर जा सके, और अगर ऐसा कोड वर्ड हो तो उसे स्कूल में सिखाना चाहिए। नासा बहुत हिम्मत करके सुकासा से कहता है मुझे लगता है कि अगर हम बेड से स्टार को देखेंगे तो वो और ज्यादा सुंदर दिखेंगे। इस पर सुकासा मान जाती है। अगले सीन में वो दोनों बेड पर लेट कर स्टार्स देख रहे होते हैं। सुकासा नासा से कहती है तुम सही कह रहे थे, यहाँ से स्टार और भी ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं और साथ ही हमें यहाँ से मून भी दिख रहा है। नासा सुकासा से कहता है क्या तुम मेरे हाथ में अपना सर रखना चाहोगे? इस पर सुकासा मान जाती है। फिर वो नासा के हाथ में अपना सर रख देती है। उसके बाद नासा अपने मन में कहता है मुझे नहीं पता इससे आगे क्या करना है। फिर नासा सुकासा की स्मेल लेने लगता है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है आज तो मुझे काफी पसीना आया है, साथ ही आज हमने नहाया भी नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी स्मेल कैसे कर रही है। और इसी के साथ होता है हमारा एपिसोड एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।